कहते हैं कि हिम्मत है मर्दा तो मदद दे खुदा। और इसी का एक उदाहरण पौड़ी में एक कृष्ण बहादुर जो हमारे साथ में हैं वो इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। मेरे साथ में आज बैठे हुए हैं हमारे जागो उत्तराखंड के प्रधान कार्यालय में। और ये रिपोर्ट हम इसलिए भी आपको दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से आज का युवा नशे की तरफ अग्रसर है और काम जो हार्ड वर्किंग है उससे कहीं ना कहीं बच रहा है, उसकी सामर्थ्य कम होती जा रही है। उनको ये वीडियो और ये हमारी जो रिपोर्ट है ये कहीं ना कहीं एक प्रेरणा देगी, उनको एक अच्छा रास्ता ज़रूर देगी। मेरे साथ में है कृष्ण बहादुर, जिन्होंने अभी बताया कि उनकी उम्र 71 साल की हो चुकी है और पिछले 20 साल से पौड़ी में हैं। पौड़ी में 20 साल से ये रह रहे हैं और आज भी मैं इनको देखता हूँ तो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को रात 8 बजे तक यानी 13 से 14 घंटे ये लगातार काम करते हैं। 50-50 किलो के बोझा ये ढो करके ले जाते हैं और वही फिर से इनका रूटीन शुरू हो जाता है रोज का। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जज्बा, कितना सामर्थ्य इनके अंदर है। और 71 साल इनकी उम्र हो चुकी है। जहाँ 71 साल की उम्र में ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, वहीं हमारे युवा 20 से 22 साल में भी इस इतना ही नहीं, इनका एक बटे पाँचवां हिस्सा भी करने के लिए सामर्थ्यवान नहीं है। तो मैं बात करूंगा कृष्ण बहादुर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको प्रणाम भी करूंगा इसलिए कि एक इंसानियत के नाते। आप वैसे नेपाली मूल से हैं लेकिन पहाड़ में आप सबसे ज़्यादा समय रह चुके हैं। क्या नाम है आपका और रोज का जो है आप कितना कमाते हैं? हाँ जी, ऐसे 700-800 बंदा थे माली साहब। हम्म। गलत क्यों बोलना है? हाँ जी। 700-800 रुपये रोज कमा लेते हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो आप मुझे बताएं कि आज हर दिन लगभग कितना रुपए कमा लेते हो और क्या क्या काम करते हैं? एक काम तो जी मैं ऐसे पल्लीदारी करता हूँ जी, ज़्यादा भाग तो मैं ढेरी नहीं करता हूँ। हाँ हाँ पल्लीदारी पल्लीदारी करता हूँ। हाँ हाँ। तो कितना कमाई हो जाता है? हाँ, नहीं कि 600-700 दिन में बन जाती जी। अच्छा, इतना बन जाता हाँ है? जी, हाँ कभी जी। कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा भी बन जाता है? हाँ, न कभी कभी तो अब और कहीं कोई का ढुलान ढुलान मिले जी 1800 भी नहीं बन जाते हैं। हाँ हाँ। और आप घरों में भी काम करते हैं ना और? ना, क्यों नहीं करती जी, गाय भैंसी का ही काम करते घर में भी। अच्छा, तो वहाँ से अलग मिलता है आपको हाँ पैसा? जी, हाँ जी। तो महीने में आप कितना कमा लेते हो लगभग? महीना में हमारा तो ऐसे 12 यहीं का 1200-1300 बचत हो जाती है अच्छा, रोज का? रोज का जी। अच्छा। तो अब अभी जैसे आपने अपने बेटे के लिए नेपाल, जो मुझे जानकारी मिली है हाँ कि जी, 1 लाख रुपए भिजवाया, हाँ 1 लाख यहीं का भी। लॉकडाउन के टाइम पे भी हाँ आपने जी, एक हाँ लाख जी, रुपए हाँ भिजवाए, तो जी। वो एक अपनी मेहनत से आपने कमाया। हाँ हाँ तो मिना कितना से कितना किलो उठा लेते हो आप वजन जो? मैं तो यो सजिला ठाउँ में तो 2 सिलेंडर उठाता हूँ जी। 2 सिलेंडर? हाँ दो जी। सिलेंडर का वजन 60 किलो होता है लगभग। हाँ, तो थकान वगैरह आपको? ना ना, ये तो जैसे है जी, क्या करना तो हाँ थकान हाँ। वगैरह। तो जैसे यहाँ पे अगर किसी लड़के को हम लोग बोलते हैं ना, हाँ तो वो 10 किलो 20 किलो उठाने के लिए भी हाँ, राजी नहीं ये होता। ना ना। तो क्या लगता है आपको क्यों नहीं होता वो हाँ जी, राजी? हाँ जी। अब त्यो त आउनु भ्यास होती। हामी अब रोज घरमा गाई भैंसी काम करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। हामी दोसर का काम नहीं करता हूँ नेपाल में हम्म। तो यहाँ आ गए, हो गया जी। तो मैं आपसे गलत नहीं बोलूँगा, मेरा यहाँ का तो लगभग नेपाल का तो 2 लाख को हाराहारी गई गया पैसा। 2 लाख रुपए? हाँ जी, हाँ जी, नेपाल अच्छा। का। अच्छा। यहाँ का हो तो गया ये ये 2 लाख आप कितने टाइम में भेज देते हो नेपाल? 10 महीना हो गया जी। अच्छा, 2 लाख रुपए हाँ हैं हाँ, और अब अपना खाना पीना हाँ अलग जी, से? हाँ जी, खाना पीना अलग है जी, कोठा भाड़ा अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद ना आपका ना, कि बढ़िया आपने मेरा महत्वपूर्ण कोई जानकारी दी। चक्कर तो नहीं है। इस तरह से ये एक नेपाली मूल के हैं कृष्ण बहादुर, जैसे मैंने पहले बताया। और अभी इन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद इन्होंने 2 लाख रुपए नेपाल ट्रांसफ़र किए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारा मेहनत का पैसा इनका है। कोई और इनके पास सोर्स नहीं है, कोई कमीशन ये विभाग से नहीं ले सकते, किसी विभाग में ये कार्यरत नहीं है। तो ये पूरा टोटल मैं अगर कहूँ कि पहाड़ जैसी जगह में लॉकडाउन के टाइम पे भी अगर इन्होंने 2 लाख का अर्निंग किया और उसको नेपाल भेजा, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहाड़ में रोज़गार की कमी तो नहीं है और ना ही पहाड़ में पैसे की कमी है। बस कमी है तो सिर्फ काम करने के लिए जो जज्बा है उसकी कमी है, या जो हुनर है उसकी कमी है, या हम लोग या हमारे जो युवा हैं वो काम करना ही नहीं चाहते। तो ये उन युवाओं के लिए, और जो हमारे युवा जो कहते हैं कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप नशे की तरफ न जाएं, अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं। और सामर्थ्य को बढ़ाने के साथ साथ में आप
इनसे एक प्रेरणा तो ज़रूर ले सकते हैं कि जब 71 साल का एक बुज़ुर्ग इतनी मेहनत कर सकता है, 60 किलो वज़न उठा सकता है, तो मैं आपको से 60 किलो वज़न उठाने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन कोई सा भी हार्ड वर्क अगर होता है तो आप उसे करने में बिना संकोच किए हुए उसे कमाएं, करें और अपनी आजीविका को आगे बढ़ाएं। अपने उत्तराखंड में, अपने पहाड़ में रह कर के ही अपने भविष्य को यहाँ उज्जवल करें। धन्यवाद।